नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक आज 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला के साथ उपस्थित हूँ। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 पंच परमेश्वर, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, पाठ का अध्ययन करें। किंतु अध्ययन के पूर्व हम प्रेमचंद जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से ये एक हैं। मूल नाम धनपत राय प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा विद्वान संपादक थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्ति बोध तक शामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। करबला और प्रेम की वेदी नामक उनके 2 नाटक भी हैं। 8 अक्टूबर सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रस्तुत कहानी पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। यह कहानी गांव की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जहां पंचों के पद की महानता को दर्शाया गया है। इस कहानी के 2 प्रमुख पात्र हैं, अलगू चौधरी तथा जुम्मन शेख। आइए जानते हैं कि सरपंच का पद इन दोनों मित्रों की मित्रता को किस प्रकार प्रभावित करता है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने जाते थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला अर्थात मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी संपत्ति थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक उसकी रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। हलवे पुलाव की वर्षा की गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती।
जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, परंतु जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृहस्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वभाव में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गईं। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकार हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। कहानी का शेष भाग अगले अंक में। धन्यवाद।